Hey folks, today we are going to answer a very big question जो बहुत लोगों के दिमाग में है। सर क्या कैलकुलेटर IPMAT में होता है या क्या कैलकुलेटर अलाउड है IPMAT में? Let's talk about that. My name is Amit Surana. I'm your DILR expert. Before we begin with answering that question, let me just quickly inform you that मॉनसून ऑफर इन IPMAT वाला इज एंडिंग इन 2 days। मतलब आपके पास आज और कल तक का टाइम है। IPMAT Pro is 1000 rupees off and Master Quest 2025 is 500 rupees off. This offer is valid till 21st of July. So before the offer runs out, का लाभ उठा लीजिए। चलो, let's answer this question now. Is calculator allowed in IPMAT? Yes or no? Yeah. Are we allowed to use calculator in IPMAT? Yes, we are. We are allowed to use IPMAT में calculator. Of course, yes. But how? कैसे? Can we bring our own calculator? क्या हम घर से calculator लेके जा सकते हैं? क्या हमारा scientific calculator हम लेके जा सकते हैं? Yes, no, not really. Yes, we are not allowed to bring any electronical devices. कोई भी device हम नहीं लेके जा सकते। कैलकुलेटर इन एनी फॉर्म, है ना, वो घड़ी में जो कैलकुलेटर आता है वो भी नहीं लेके जा सकते। या तो देन हाउ विल अ कैलकुलेटर बी प्रोवाइडेड? क्या वो हमें कैलकुलेटर देंगे? यस। सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट IPMAT, वी आर टॉकिंग अबाउट IPMAT इंदौर, वी आर टॉकिंग अबाउट IPMAT रोहतक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जिपमैट, है ना। तो इनमें से कौन से एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है या गिवन है और किसमें नहीं है? तो फर्स्ट IPMAT इंदौर में कैलकुलेटर दिया जाएगा। वी विल बी गिवन अ कैलकुलेटर इन इंदौर। व्हाट अबाउट रोहतक? रोहतक में देयर इज नो कैलकुलेटर। यस, रोहतक में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जिपमैट में भी आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो आपको कैलकुलेटर कहां पर मिल रहा है? ओनली इन IPMAT इंदौर। डन? यस, चलो परफेक्ट। तो सर ये ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि सिर्फ इंदौर में है कैलकुलेटर, बट कैसा कैलकुलेटर देंगे? विल दे गिव अस अ साइंटिफिक कैलकुलेटर? क्या वो हमें ग्राफिंग कैलकुलेटर देंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर देंगे या कैसा देंगे? सो आवर एक्सपेक्टेशंस वुड बी कि वो हमें ये वाला कैलकुलेटर देंगे, बट इन रियलिटी द कैलकुलेटर दैट वी गेट इज दिस वन। यस, दिस इज द कैलकुलेटर दैट विल बी गिवन टू यू। तो इन अ फिजिकल फॉर्म नॉट रियली। यस, फिजिकल फॉर्म में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। कैलकुलेटर आपको मिलता है ऑन स्क्रीन। यस, कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा IPMAT इंदौर में। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का मतलब क्या है? समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, है ना, जो स्क्रीन पे पॉप करेगा वेन एवर यू रिक्वायर इट। फिर आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं, यू कैन मूव इट अराउंड ऑल्सो, है ना। तो ऐसा कैलकुलेटर मिलेगा ऑन द स्क्रीन, नो फिजिकल कैलकुलेटर। या एंड ये कैलकुलेटर क्या क्या कर सकता है? लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। So this is basically how your calculator will look like, है ना। This is pretty much the interface of the calculator. इसमें क्या क्या operations दिख रहे हैं आपको? What operations do you think your IPMAT calculator can do? You have addition, you have subtraction, you have multiplication, you have division. ये चार हो गए आपके बेसिक ऑपरेशंस, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके बेसिक ऑपरेशंस हो गए। इसके अलावा एडवांस्ड ऑपरेशंस में क्या क्या है? एडवांस्ड ऑपरेशंस में है परसेंटेज, देन यू हैव स्क्वायर रूट एंड देन यू हैव रेसिप्रोकल। यस, ये हैं सारे ऑपरेशंस जो आपका कैलकुलेटर कर सकता है। माइंड यू, सिर्फ स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट नहीं। या तो एक्स रूट ऑफ वाई वो वाला नहीं होगा। समझ में आया? जैसे आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है वो वाला फंक्शन, नो। पावर का फंक्शन है नहीं। सो हाउ डू वी डू बेसिक कैलकुलेशन? जैसे पावर का फंक्शन अगर करना है हमें यूज, तो कैसे करेंगे? विल हैव टू डू इट मैनुअली। अगर हमें 2 to the power 5 ऑब्वियसली पता होगी वैल्यू, बट जस्ट एज एन एग्जांपल 2 to the power 5 की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. You have to manually multiply 2 5 times to get 32. That's the process. ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू यूज दिस। इसका इंटरफेस कैसे होगा? तो ऐसा एक बटन मिलेगा आपको, यूजुअली ऑन द लेफ्ट कॉर्नर और द राइट कॉर्नर, डिपेंड करता है उस साल के इंटरफेस पे।
लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे आपको एक ऐसा बटन दिखेगा, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दैट बटन, राइट? तो कैलकुलेटर पॉप हो जाएगा. इफ यू डोंट रिक्वायर द कैलकुलेटर यू कैन क्लोज इट एंड इट विल गो ऑफ. ठीक है, इट विल वैनिश ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, तो ये ज्यादा जगह नहीं लेगा. इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पैक्ट कैलकुलेटर. यू कैन नॉट रीसाइज दिस, फिक्स साइज रहेगा उसका. यस, यूज कैसे करेंगे इसको? सो कैलकुलेटर चाहिए हमें, हमने बुलाया कैलकुलेटर को. ये डू सम ऑपरेशन, वी हैव 2 + 2 इज इक्वल टू 4. हो गया खत्म. क्लोज इट, इट विल गो ऑफ. ठीक है, डन. दैट्स द बेसिक यूज ऑफ दिस कैलकुलेटर. दिस कैलकुलेटर कैन ओनली परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन. यस, ये जो कैलकुलेटर है आपका, ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता है. मतलब अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है, अगर कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आपको मैन्युअली सिंप्लीफाई करके फिर फीड करना होगा. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माउस. वो सिर्फ माउस ऑपरेशनल है, मतलब आप कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते टू यूज दिस कैलकुलेटर. यस, नो कीबोर्ड अलाउड. तो माउस से यूज करेगा. यस, माउस से यूज होगा वो कैलकुलेटर, और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस कर पाएगा. कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है आपको उसको सिंप्लीफाई करके फीड करना होगा. ठीक है, तो हाउ टू इफेक्टिवली यूज दिस कैलकुलेटर. इस कैलकुलेटर का सबसे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं? हाउ टू इफेक्टिवली यूज इट. सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन बिफोर एंटरिंग इट. यस, एंटर करने के पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा. इट इज नॉट, लाइक आई सेड, इट इज नॉट अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो अगर आप कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन डालेंगे उसमें और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुद दिमाग लगा के सॉल्व कर दे, नहीं. दैट्स योर साइंटिफिक कैलकुलेटर. यस, दिस कैलकुलेटर यू विल हैव टू सिंप्लीफाई एंड फीड इट. अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स डाल दोगे तो ये आपको बोलेगा भाइयों बहनों आत्मनिर्भर बनो. यस, तो हाउ डू यू सिंप्लीफाई कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एज ओल्ड कॉन्सेप्ट कॉल्ड बोर्ड मास. या जो भी आपको सॉल्व करना है, जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन है, उसे आपको बोर्ड मास के हेल्प से सिंप्लीफाई करके फिर फीड करना है. बोर्ड मास क्या होता है सबको पता है, बट लेट्स स्टिल डिस्कस इट. बोर्ड मास क्या है? P इज ब्रैकेट्स. तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स पे टारगेट करेंगे. O इज ऑफ या फिर ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या है? पावर. Yes, exponents, power. Once that is dealt with, then comes D division, M multiplication, A addition, S subtraction. ये फुल फॉर्म सबको पता है, बट बहुत लोगों को इसको यूज करना अभी तक नहीं आता है. बहुत लोग सोचते हैं कि पहले डिवीजन होता है उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन होता है. नो. यस, द ऑर्डर इज लाइक दिस. देखो, सबसे पहले ब्रैकेट्स पे फोकस करोगे, सेकेंड आप पावर्स पे फोकस करोगे, थर्ड इन दोनों का है. डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों सेम स्टेज पे है. जस्ट बिकॉज डी पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू डिवीजन एंड देन टू मल्टीप्लीकेशन. नहीं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सेम स्टेज पर है. सेम वे एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम स्टेज पर है. समझ में आएगा? ये है ऑर्डर. क्लियर? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. एंड आप क्या करेंगे? यू विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट सॉल्व करोगे. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. आई गिव यू एन एग्जांपल आल्सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, चलो आगे. जो भी रिजल्ट आता है लिख लो, क्योंकि कई बार आप अगर डायरेक्ट फ्रॉम द कैलकुलेटर इफ यू ट्राई टू टेक इफ यू सेलेक्ट द राइट आंसर, कई बार क्या हो जाता है, नंबर्स कुछ अगर पास में होते हैं, यू ऑफन टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड, है ना. बहुत लंबा आंसर होता है, एक भी डिजिट इधर उधर होता है, आप कंफ्यूज होके गलत टाइप कर देते हैं शॉर्ट आंसर में या गलत सेलेक्ट कर देते हैं एमसीक्यू में. डोंट डू दैट. जितनी बार भी आपको रिजल्ट आए, टू बी श्योर राइट दोज डाउन फ्रीक्वेंटली. और अगर आप कोई लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं पीसेस में, वो भी लिख के रख लो, बिकॉज यू माइट रिक्वायर, है ना, वो वैल्यू आपको आगे जाके यूज करनी पड़ेगी वापस. नेक्स्ट, नेवर एवर बी इन अ हरी, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर. क्यों? ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, माउस से करना है, हमें आदत नहीं है माउस से कैलकुलेटर यूज करने की. हम या तो कैलकुलेटर अपने मैनुअल कैलकुलेटर में, फिजिकल कैलकुलेटर में करते हैं, जहां पे नंबर्स होते हैं, यू हिट द बटन्स,
या अगर आप पीसी पे यूज कर रहे हो तब भी आप कीबोर्ड यूज करते हो। यू हार्डली, अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो, विच इज आई एम अस्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल, है ना, अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे टच पैड नहीं है, वहां पे देयर इज नो टच स्क्रीन, यू हैव टू यूज योर माउस, मूव द कर्सर एंड क्लिक द बटन। तो उसमें क्या होता है कई बार नंबर्स, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत बड़ा नहीं होता, इट इज अ कॉम्पैक्ट लुकिंग कैलकुलेटर, यहाँ पे तो मैंने साइज बढ़ा के बताया है, इट इज अ कॉम्पैक्ट लुकिंग कैलकुलेटर, मतलब नंबर्स जो है, वैल्यूज जो है बहुत करीब करीब होते हैं। तो कई बार 2 दबाने के बदले अगर आप वो H पे दबाते हैं तो कई बार 3 दब जाता है, या उसके नीचे का 0 दब जाता है, समथिंग और द अदर कुड हैपन लाइक दैट, यस। तो ऑलवेज पुट योर 100% फोकस ऑन द कैलकुलेटर व्हेन यू आर यूजिंग इट। अगर आपको कहीं पर भी लगता है, हल्का सा भी लगता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दोबारा से कर लो, डोंट टेक द रिस्क ऑफ हाँ देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेमोरी फंक्शन, यस। नाउ बहुत लोगों को इस फंक्शन के बारे में पता नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या है सर, एक्स्ट्रा बटन्स दे रखे हैं कैलकुलेटर में फालतू का, है ना। तो वी विल टॉक अबाउट दिस, बट ये आप तभी यूज करोगे व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग इट, एंड अगर जरूरत हो तो ओनली व्हेन रिक्वायर्ड यूज दिस। आई विल टेल यू हाउ टू यूज द मेमोरी फंक्शन आल्सो, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल है, वी हैव अ सिंपल एग्जांपल, 7√2 प्लस 5√3 का वैल्यू क्या होगा, या लेट्स से वी हैव टू अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू, यस। शॉर्ट आंसर में है, देयर आर नो ऑप्शन, शॉर्ट आंसर में है, कैसे करेंगे। तो यू हैव योर कैलकुलेटर, यस, ये रहा आपका कैलकुलेटर। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव 7√2, देन यू हैव 5√3। तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, विल सिंप्लीफाई इट हियर इटसेल्फ। पहले 7√2 ढूंढेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा विल राइट इट डाउन, प्लस 5√3 ढूंढेंगे, उसका वैल्यू हम लिखेंगे। या लेंथी है प्रोसेस, यस, आई विल टीच यू 2 वेज ऑफ डूइंग दिस। सबसे पहला है आपकी आम जिंदगी वाला, यस। पहले हम 7√2 का वैल्यू भी कैसे ढूंढेंगे, पहले वी विल फाइंड आउट √2, फिर उस पे हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यस। फर्स्ट फाइंड आउट √2, देन मल्टीप्लाई 7 टू इट। उसके बाद फर्स्ट फाइंड आउट √3, देन मल्टीप्लाई 5 टू इट। इसकी वैल्यू लिख लेंगे और फिर हम उन्हें ऐड करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी द प्रोसेस, फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट व्हाट डू वी डू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √2। अब बहुत लोगों को ये आता है वैल्यू, सो दैट्स ओके, इफ यू ऑलरेडी नो दिस, अप्रोक्सीमेट ही करना है अगर तो, बट स्टिल लेट्स डू इट। तो 2 है, 2 का स्क्वायर रूट, यस, मल्टीप्लाई दिस विथ हाउ मच, 7। कितना आ रहा है ये, दिस इज कमिंग अप टू 9.899, 9.899, एंड देन 4 9 है तो मैं 5 लिख रहा हूं। आई एम गोइंग ऑल द वे टिल 4 डेसिमल्स, ठीक है, आई एम गोइंग ऑल द वे टिल 4 डेसिमल्स, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का रिस्क शॉर्ट आंसर में नहीं ले सकते, है ना। शॉर्ट आंसर में अप्रोक्सीमेशन का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 0.1 0.001 इतने छोटे वैल्यू से भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट वी गो फॉर √3, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √3। ऑलवेज रिमेंबर टू क्लियर, है ना, हमेशा क्लियर कर लो, 2-3 बार क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टू बी सेफ। तो नाउ 3 का स्क्वायर रूट इज whatever 1.732050 so on into 5, this gives us 8.66। अगेन क्योंकि मैं यहाँ पे 4 डेसिमल्स तक लिखा हूं तो यहां पर भी लिखने का ट्राई करूंगा, 8.6602 के बाद 5 है, सो 5 मतलब नेक्स्ट डेसिमल वुड बी 3, क्लियर। 4 डेसिमल्स यहां तक, 4 डेसिमल्स यहां तक। नाउ व्हाट डू, आई ऐड दीज टू अप, है ना, इन दोनों को ऐड करना है। तो 9.8995 plus 8.6603. This comes up to what? 18.5598. 18.5598। अब कैसे आपको अप्रोक्सीमेट करने को बोला है उस हिसाब से आप करेंगे। यूजुअली शॉर्ट आंसर में दे डोंट आस्क डेसिमल्स, दे ऑलवेज आस्क फॉर क्लोजेस्ट इंटीजर, है ना। अगर वो आपसे क्लोजेस्ट इंटीजर मांग रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, 18.5 से ज्यादा है। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18.5,
then you will approximate it as 19. अगर वो स्पेसिफिकली लेस देन 18.5 है तो फिर आप उसे 18 का राउंड देंगे. सो व्हाट इज आवर आंसर हियर? अगर क्लोजेस्ट इंटीजर पूछा है तो 19. अगर अप्रोक्सीमेटेड टू 1 डेसिमल बोला है, अप्रोक्सीमेटेड टू 1 डेसिमल, देन 1 डेसिमल में ये क्या हो जाएगा? 18.6. 2 डेसिमल्स बोला है तो दिस विल बिकम 18.56. 3 decimals बोला है then it will become 18 point what happens 1 2 3. ये 8 है, this will also become 9. So this is one extra. This will basically become 600. Yes, 18.600 ऐसे करोगे आप अप्रोक्सीमेट. कूल है क्या? बट ये कितना लेंथी है, कितना कंफ्यूजिंग है. इतना सब कुछ टाइम रहेगा क्या? ये सारी वैल्यूज हमें लिख के रखनी है, लिखो, फिर वापस एंटर करो, वापस ऐड करो. जहां पे ये वाला जो पार्ट है, ये कोई पूरा क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है इंदौर में. इंदौर में ऐसा देके बोलेंगे तो नहीं कि कैलकुलेट करो, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कैलकुलेटर दिया तो ये आप आसानी से ढूंढ पाओगे. तो देन हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ लेंथियर क्वेश्चन, है ना. कोई फंक्शन का वैल्यू निकल के आएगा, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकल के आएगा ऐसा. सो व्हाट डू यू डू एट दैट स्टेज? You use the full function of the calculator, which is using something called the memory function. Memory function का ध्यान से देख लो. There are some terms here, ठीक है. We have ms, which is memory save. m plus, which means memory में add करना, add to memory. m minus is subtract from memory. mr is recall memory. mc is clear memory. ठीक है. So I'll tell you how to do this. सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? 7√2 की वैल्यू. तो मैं √2 पहले ढूंढूंगा. आई फाउंड आउट √2, आई मल्टीप्लाइड इट टू विथ 7, आई गॉट माई आंसर. अब मेरे को ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू आई वांट टू सेव इट एज अ वेरिएबल. कोई वेरिएबल है m, मेरे को उसे m की जगह पे सेव करके रखना है. सो व्हाट डू आई क्लिक? आई क्लिक ऑन मेमोरी सेव. यस, आई विल क्लिक ऑन मेमोरी सेव. तो अब ये जो वैल्यू है 9.8994949366116665, ये पूरा मेरे कैलकुलेटर के मेमोरी में एज अ वेरिएबल सेव हो गया. अब अगर मेरे को इसको बुलाना है वापस, यूज करना है वापस, लेट्स से आई वांट टू डू 5 प्लस, जस्ट एज एन एग्जांपल, 5 प्लस दैट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? आई क्लिक ऑन मेमोरी रिकॉल. ये रिकॉल हो गया वापस. तो 5 प्लस दिस बिकम्स 14 पॉइंट समथिंग. समझ में आया? तो अब मेरे मेमोरी में क्या है? 7√2 की वैल्यू सेव्ड है. ठीक है, 7√2 इज सेव्ड इन माय मेमोरी. अब मैं जाऊंगा 5√3 की तरफ. अगेन √3 पहले, 3 का रूट पहले, देन मल्टीप्लाइंग इट विथ 5, आई गेट दिस वैल्यू 8.6602 एंड सो ऑन. अब मेरे को अगर मैं वापस मेमोरी सेव करूंगा तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो 7√2 की वैल्यू थी वो हट जाएगी और 5√3 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. डू आई वांट दैट? Obviously not. So what do? I click on memory plus, मतलब add to memory. So if I click on memory plus, है ना, अगर मैं memory plus में क्लिक करता हूं तो मेरा जो existing था 7√2 का जो वैल्यू सेव था 9 point something, उस पे ये 8 point something ऐड हो जाएगा. अब देखो, अगर मैं मेमोरी को रिकॉल करता हूं, आई गेट माई फाइनल आंसर. क्लियर? ये क्या है? 18.55 97489. तो जैसे भी पूछा गया है, इंटीजर बोलेंगे तो 18.5 से ज्यादा, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, एवरीथिंग वी कैन डू. तो अप्रोक्सीमेटिंग इज ऑलवेज 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 रिस्की. अवॉइड अप्रोक्सीमेटिंग, स्पेसिफिकली जब आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो. यस, क्योंकि 0.01 से वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी. जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट कि अगर आपको लेट्स से आपका वैल्यू आ रहा है 11.49, हाँ 11.49. अब द क्वेश्चन इज डू यू अप्रोक्सीमेट इट और नॉट. अगर आप इसको इफ यू अप्रोक्सीमेट दिस एज 11.5 तो फिर इसका क्लोजेस्ट इंटीजर हो जाएगा 12. अगर आप इसको इफ यू अप्रोक्सीमेट, है ना, अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं तो. इफ यू डोंट अप्रोक्सीमेट, यस, इफ यू डोंट अप्रोक्सीमेट तो फिर क्या हो जाएगा? ये 11.49 इज लेस देन 11.5, है ना. 11.49 जो है वो क्या है? 11.5 से कम है. मतलब ये क्या ले लेगा? इंटीजर 11 ही लेगा.
गेटिंग दिस? तो क्या करना चाहिए हमें जब क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में जब इंटीजर पूछा जाए? ऑलवेज रिमेंबर, नेवर अप्रोक्सीमेट। यस, अप्रोक्सीमेट करके फिर क्लोजेस्ट इंटीजर नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है? डन। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। cool है? Yeah. So what we've learned now is how to use memory function, how to make the order, है ना? कैसे आप पहले रूट का सर्ड का वैल्यू निकाल रहे हो, फिर उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो. दैट हैज टू बी अ प्रोसेस दैट यू शुड गेट यूज्ड टू. ठीक है, डन. अच्छा, अनदर थिंग विद मेमोरी फंक्शन इज एवरी टाइम यू आर डन यूजिंग द मेमोरी फंक्शन, अब आपको वापस यूज नहीं करना है उसको, हमेशा मेमोरी को क्लियर कर दे. बिकॉज इफ यू वेर टू यूज इट अगेन किसी और में, और अब गलती से ऐड कर दे तो एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है, perfect. So I think we've learned enough about the calculator. I'm giving this as a homework. Yes, इसका आंसर जो है आप मेरे को कमेंट्स में देंगे. Yes, इसका आंसर आप लोग देंगे मेरे को कमेंट्स में. क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 7a by 2 is equal to 14,000 minus ब्रैकेट में 33 into 22 minus 5 plus 14 into 12. Yes, इसका आंसर देना मेरे को in the comments. Don't, I'll give you a quick hint. Yes, use BORDMAS. ठीक है, यूज करो और आंसर लगाओ कमेंट्स में. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. यस, विल डू अ क्विक रिमाइंडर, क्विक रन थ्रू ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो हमने देखा. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर सिर्फ इंदौर में है, नॉट इन रोहतक, नॉट इन जिपमैट. तो फिर आप क्या करोगे? फॉर दीज एग्जाम्स विच यू आर ऑब्वियसली प्लानिंग ऑन गिविंग, है ना, आपका बैकअप प्लान रहेगा, तो कभी भी कैलकुलेटर के आदीन मत हो. डोंट गेट एडिक्टेड टू कैलकुलेटर, डोंट गेट वे टू डिपेंडेंट ऑन द कैलकुलेटर, बट मेंटल और मैनुअल कैलकुलेशंस साइड बाय साइड करते रहो. यूज द कैलकुलेटर, अगर आप इंदौर में भी कर रहे हो, यूज द कैलकुलेटर ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, बेसिक 1 डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, या 2 डिजिट भी है, अगर इजी नंबर्स हैं, do not use the calculator क्योंकि वो टाइम खाएगा and you will also have your flow disrupted, है ना. Next, get comfortable with doing simple calculations mentally or manually, even for इंदौर के लिए भी. प्रैक्टिस विथ कैलकुलेटर, अगर आप इंदौर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद अ कैलकुलेटर वेयर ऑन अ कंप्यूटर. तो ये जो कैलकुलेटर है कोई स्पेसिफिक, कोई अलग से डाउनलोड किया हुआ है प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर नहीं है. दिस इज योर बेसिक विंडोज का कैलकुलेटर ओनली. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग विंडोज ओएस, उसका जो कैलकुलेटर है वही है. ठीक है, तो यूज दिस, मेक श्योर कि आप स्टैंडर्ड वाला ही यूज करें, नॉट द साइंटिफिक वन, है ना. साइंटिफिक नहीं, स्टैंडर्ड वाला ही यूज करना है आपको. फर्दर किससे यूज करोगे आप इसे? माउस से. यस, राइट हैंड से लिखते हैं, इफ यू आर अ राइटी दैट इज. पेन को ड्रॉप करेंगे, माउस उठाएंगे, कर्सर ढूंढेंगे, कैलकुलेटर तक लेके जाएंगे, सही से बटन दबाएंगे. इन सब का आदत होना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वेस्ट सो मच टाइम अराउंड अ कैलकुलेटर, जहां पे अगर वो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड होता है तो जल्दी जल्दी आपसे हो जाएगा. नेक्स्ट, डू नॉट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स. आदत ही मत डालो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की. या जो भी आपको एक्सपोनेंट्स ढूंढने हैं, रूट्स ढूंढने हैं, लॉग्स ढूंढने हैं, कुछ भी करना है, डू नॉट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर. स्पेसिफिकली क्वांट बेस्ड क्वेश्चंस में, जहां पे आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढने, बहुत लोग क्या करते हैं, दे यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, दे जस्ट टाइप इन द इक्वेशन एंड दे लेट द कैलकुलेटर डू द वर्क फॉर देम, है ना. ये मत करो. एंड स्टॉप यूजिंग द कैलकुलेटर ऑन योर फोन्स. बंद करो. या डोंट यूज इट. क्यों? एक, इट बिकम्स सो इजी टू टैप इन द नंबर्स, है ना. इजीली आप उसमें टाइप इन कर सकते हो, बिकम्स इजी. इट्स नॉट एज इजी इन द टेस्ट. तो बहुत लोगों को फिर ये जो यू नो मूविंग फ्रॉम फोन का कैलकुलेटर टू ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर बिकम्स अ वेरी बिग डील फॉर देम. सो स्टॉप डूइंग दैट राइट अवे. आज से ही बंद कर दो. स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ माउस. I hope this video was helpful for you and you guys learned a lot.
ऑल द वेरी बेस्ट फोक्स, चीयर्स। डोंट फॉरगेट टू आंसर दैट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, कमेंट्स में लगाना। चीयर्स फोक्स।